हेलो बच्चों, कैसे हो? चल रही है पढ़ाई? पिछले वीडियो में हमने देखे थे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक्सरसाइज 12.4 के। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखो ध्यान से सुनना, इज गिवन 448 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स हाइट इज 7। ओके, और क्या दे रखा है? इसकी हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर और आगे उसने बोला है द बेस ऑफ विच इज अ स्क्वायर। अब बेस जो है वो स्क्वायर है। अब आप बोलो स्क्वायर से तो क्यूब बनता है, जब सारे ही फेसेस इक्वल होते हैं तब क्यूब बनता है। क्यूबॉइड में दो डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से कोई भी दो सेम हो सकती हैं, तो इसका जो नीचे का बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ बेस। फाइंड क्या करना है? एक तो आपको साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस निकालना है, साइड ऑफ द स्क्वायर बेस, सॉरी साइड ऑफ द स्क्वायर बेस पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज आपको फाइंड करनी है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। दूसरी चीज क्या करनी है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोलो, आई बात समझ में? क्वेश्चन समझ आया? अब देखो, हमको गिवन है वॉल्यूम, तो मैंने बोल रखा है आपसे कि अगर आपको जो चीज़ पूछी है उसका फॉर्मूला पता है तो उसमें वैल्यू रखो और आंसर निकालो, और अगर वो चीज़ नहीं पता तो जो गिवन है उसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है, सो हेयर वी आर गिवन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 448 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच विच इज 44 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ L इंटू बेस हमको, मतलब लेंथ और ब्रेथ हमको नहीं पता, इंटू हाइट हमको पता है 7 विच इज 448 सेंटीमीटर क्यूब, और L इंटू बी जो हो जाएगा 448 बाय 7, 7 6 जा 42, 7 4 जा कितना 28, और ये आ गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो लेंथ और ब्रेथ हमको क्या बोला? जो बेस है वो स्क्वायर है, सो स्क्वायर का साइड एरिया कितना होता है? L इंटू एल, राइट? सो L इंटू एल इज इक्वल्स टू 64 और L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पोर्शन का आंसर कितना आया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ इट इज सेइंग फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? TSA ऑफ क्यूबॉइड। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अनटिल अनलेस मेंशन नहीं है कि LSA है या CSA है, आपको TSA ही लेना है। तो TSA होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। सो द ट्वाइस ऑफ वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 8 L इंटू B, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होगी क्योंकि वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, सो ब्रेथ है 8, हाइट है 7। ठीक है, प्लस H इंटू L, तो 7 इंटू 8। सो इट इज साइज ऑफ 64 प्लस 56 प्लस 56 which is twice of 176 and 2 6 are 12, 2 7 are 14 and 352. So the answer is 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो, आई बात समझ में? यहाँ पर भी कट रहा है, थोड़ा सा वीडियो का एंगल ही चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ द आंसर इज 352। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ क्यूबॉइडल, ध्यान से देखो, वो कह रहा है अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल हैज़ डायमेंशंस। देखो मैंने कहा था आपसे, जब भी डायमेंशंस लगातार दे रखे हैं तो इसका मतलब लेंथ पहले है, ब्रेथ बाद में है और हाइट नेक्स्ट। ठीक है,
सो दिस इज 0.25 मीटर। देखो ध्यान देने वाली बात है, लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ सेंटीमीटर में है और हाइट हमको दे रखी है 0.25 मीटर। ओके, नाउ इट इज सेइंग इट इज मेल्टेड। ओके, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब। इसको क्यूबॉइड है, ठीक है, इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके उन्होंने छोटे छोटे क्या बनाए हैं, क्यूब्स बनाए हैं। ओके, देखो आई बात समझ में। देखो जब कभी भी आपको ये दिया जाए कि किसी भी एक फिगर को, किसी भी एक शेप को चेंज करके आपका नए शेप में बदला है, छोटा या बड़ा, ऐसे केस में क्या होता है कि उनका वॉल्यूम जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बड़े क्यूबॉइड को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो वो दे रखा है कि क्यूब का जो एज है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ, 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसने कि नंबर 1 हाउ मैनी सच क्यूब्स कैन बी मेड। फर्स्ट पार्ट पूछा है हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी मेड और सेकेंड पार्ट पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सिल्वर कोटिंग द सरफेस ऑफ द क्यूब। इन सारे क्यूब्स को सिल्वर की कोटिंग करनी है एट द रेट ऑफ, कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹3.75 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए आपको मीटर दिया है। सो दिस इज 25 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 0.25 इंटू 100 करेंगे सो 25 ही आएगा। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको करके देखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि डायरेक्टली जो गिवन है उसमें डेसिमल हटा दो आप। ओके, स्टार्ट करें। तो जब कभी भी आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके छोटे क्यूब्स बनाए गए हैं, उनका वॉल्यूम सेम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, ठीक है, इनटू n समझ में आया। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ क्यूब्स। उन सारे क्यूब्स का वॉल्यूम मिलाकर बड़े वाले क्यूबॉइड के इक्वल होगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये क्या होगा, n इंटू एस इंटू एस इंटू एस। आई बात समझ में, साइड का क्यूब। अब देखो यहाँ पर कितना है, 36 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर शुड बी इक्वल टू n इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर सेंटीमीटर 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 लिखा है और यहाँ पे क्यूब लिखा है। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब कभी भी आपको पता हो कि इक्वेट करना है तो आप पहले उसको सॉल्व मत करो, डायरेक्टली ट्रांसपोज करके कटिंग करो। देखो n कितना है, 36, 32, 25, 4, 4, 4, 4 से किया 8, 4 से किया 2, 4 से किया 9। ओके, 25 2 जार कितना बचा, 50। ओके, और 50 इंटू 9 हो जाएगा 450 सच क्यूब्स कैन बी फॉर्म्ड। ओके, कितने बनेंगे छोटे छोटे क्यूब्स, 450। बोलो आई बात समझ में। अब नेक्स्ट वो पूछ रहा है इसकी कॉस्ट, नेक्स्ट वो पूछ रहा है कॉस्ट। अब उसको क्या करना है, पूरे क्यूब्स को सिल्वर की कोटिंग करनी है। सिल्वर की कोटिंग मतलब क्या हो गया, उसका सरफेस एरिया। नाउ कॉस्ट कैसे निकलती है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। ओके, वीडियो में विजिबल है, हाँ। ओके, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब एक क्यूब का एरिया कितना होगा, TSA ऑफ क्यूब कितना होगा, 6L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेट। और ऐसे हमारे पास 450 क्यूब्स है। देखो आप डायरेक्टली लिखो 450 इंटू 6 इंटू, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है, 6
इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3.75। अब डेसिमल हटा के नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से करा 5, 5 से करा 9, ओके। क्या बचा? 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 375। कैलकुलेटर से करें, वीडियो को छोटा करना है तो देखो 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 375। सो दिस इज 162,000। आंसर कितना आया? ₹1,62,000। आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है? द CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोई सिलेंडर है लाइक दिस, ठीक है, और वो कह रहा है आगे इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। जब इसको हाइट से कट किया तो वो एक रेक्टेंगुलर शीट में बन गया जिसकी विड्थ है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 35 सेंटीमीटर। सो विड्थ कितनी हो गई? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शीट। अब पूछा क्या है हमसे? फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ शीट। अब पेरीमीटर ऑफ शीट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। अब लेंथ कहाँ से आएगी? देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर हमने किसी भी, लेट्स सपोज ये आपका एक सिलेंडर है, इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये आपका एक सिलेंडर है, ओके, ठीक है। अब इस सिलेंडर को इसकी हाइट के अलोंग कट किया, कट करके ओपन किया तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक रेक्टेंगुलर शीट जिसकी विड्थ दे रखी है 35। ये विड्थ जो है यही तो हमारा सिलेंडर की हाइट है। ये विड्थ जो बनी, ये विड्थ ही हमारे सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट हम लिख सकते हैं कितनी? 35 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? अब लेंथ कैसे आएगी? देखो ध्यान से, जो सर्कल की ये सरकमफ्रेंस थी, ठीक है, ये जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये बन गई सर्कल का सरकमफ्रेंस। इज इट क्लियर? देखो तो सरकमफ्रेंस जो है वो बन गई इसकी लेंथ। आई बात समझ में? अब दे क्या रखा है? दे रखा है CSA। तो CSA इज इक्वल टू क्या होता है? 2πRH इज इक्वल टू कितना? 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 इंटू 22/7 इंटू R, ठीक है, इज इंटू 35। बोलो आई बात समझ में? 35 हमने ले लिया यहाँ से, इज इक्वल टू 4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2πr, हमको तो 2πr चाहिए, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी सरकमफ्रेंस ही लेंथ बन जाएगी। तो इसको हम 2πr ही रहने देते हैं, ठीक है, या 2πr की जगह हम लेंथ लिख लेते हैं। क्लियर? तो लेंथ इज इक्वल टू 4375 अपॉन 35। 5 से कट किया 7, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 7 से कट किया 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। सो कितनी आ गई? 125। बोलो आई बात समझ में? थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है? पेरीमीटर। सो ट्वाइस ऑफ 125 प्लस 35, ट्वाइस ऑफ कितना होगा? 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 1 6। सो दिस इज 320 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है वो हो गया हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? ये चीज़ जिस किसी को समझ में नहीं आई
आप मेरे पास आ जाओ, मैं ऑफलाइन क्लास में वापस से अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। वो कह रहा है अ रोड रोलर हैज़ अ डायामीटर। अब रोड रोलर कैसा होगा, सिलेंडर। अभी बताती हूँ कैसे। इसका डायामीटर दे रखा है 0.7 मीटर और इसकी विड्थ दे रखी है 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन द रोलर मस्ट टेक टू, निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने हैं किसमें, इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ साइज 120 मीटर बाय 44 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है, इसको ध्यान से समझो। देखो लेट्स से ये आपका रोड है, ठीक है। लेट्स से ये आपका रोड है और ये आपका रोलर है। अब रोलर जब रोड को लेवल करता है तो वो इस तरीके से मूव करता है, राइट, है ना। तो एक बार में ये क्या चीज़ मूव कर रहा है, इसका CSA। देखो इसका टॉप और बॉटम तो जमीन पर टच ही नहीं हो रहा, क्या टच हो रहा है, इसका CSA। और एक बार में इसका CSA तो कितनी बार CSA क्रॉस करेगा ये पूरा रोड को लेवल करने के लिए। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रोड डिवाइडेड बाय CSA ऑफ सिलेंडर। यहाँ तक समझ आया। अब देखो डायामीटर दे रखी है 0.7 मीटर, सारे डेटा मीटर में है तो डायरेक्टली ही पुट कर देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, पहले आप इसको सॉल्व करें, फिर आप CSA सॉल्व करें और दोनों को डिवाइड करें। जबकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब आपको फर्दर कैलकुलेशंस करनी ही है तो उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही रहने दें। देखो एरिया रोड क्या है, रेक्टेंगल, राइट। सो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे, 120 इंटू 44 मीटर स्क्वायर यहाँ पर। और CSA क्या होता है, CSA होता है 2πRH, ठीक है। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7/2, क्योंकि डायामीटर है, ठीक है। डायामीटर अगर 0.7 है तो रेडियस 0.7/2, 2πr और h कितनी दे रखी है 1.2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, चले। अब ये a/b/c/d की फॉर्म में है तो डायरेक्टली पहले इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। ऐसे कटिंग नहीं करना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 120 इंटू 44, ठीक है। जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो ये नीचे कितने हैं 2 इंटू 7 और ऊपर कितने हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.7 इंटू 1.2। बोलो आई बात समझ में। अब सिंपली नीचे से डेसिमल हटाकर ऊपर 100 लगाएंगे। 100 क्यों, एक 10 इसका एक 10 इसका। क्लियर। देखो ये बोर्ड विजिबल है इतना, हाँ बच गए थोड़ा सा। अब इसकी कटिंग करते हैं। देखो ध्यान से देखो, 22 को कट किया आया 2, ओके। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से कट किया 6, 6 से कट किया 20, क्या बचा 20 इंटू 100 विच इज 2000 रिवॉल्यूशंस हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में। देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, अगर ध्यान से करोगे तो आ जाएगा, ऐसा टफ नहीं है, ओके। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में वो क्या करती है, अपना
पाउडर पैक करती है। उसका डायामीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। कंपनी प्लेस अ लेबल, अगर आप अपने बुक में देखोगे सो आपको समझ में आएगा 3D फिगर इस तरीके से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लाइक आप देखो, जैसे आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो लेबल लगा रखा है ये सेंटर में लगा रखा है, और दूसरा सिलेंड्रिकल अगर आप देखो तो सिलेंड्रिकल CSA में इस पोर्शन में उसने पूरा अपना लेबल लगा रखा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम। दैट मीन्स ये पोर्शन 2 और ये पोर्शन 2 छोड़ के बीच में उन्होंने लेबल लगाया है, ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द लेबल। अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ द लेबल। अब आप ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर पहले हमने किया था, लेट्स सपोज ये आपका कोई भी एक लेबल है और आप इसको इस बॉटल पर लगा रहे हैं। तो जब आप लेबल लगाएंगे तो लेबल क्या होगा, समझ आया? CSA, ओके, CSA है। और जब आप इसको खोलोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगा, ठीक है। अब CSA निकालना है तो CSA के लिए हमें क्या चाहिए, बोलो फटाफट से। CSA निकालेंगे, CSA का फॉर्मूला होता है 2πRh। अब 2 है, पाई है, R आ जाएगी और H। अब H कितनी लेंगे? देखो H लेंगे 20 - 4। बोलो आई बात समझ में? 2a छोड़ दिया तो हाइट हो गई 16 सेंटीमीटर। बोलो आई बात समझ में? वैल्यू पुट करते हैं 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी 14/2 यानी कि 7 और हाइट है 16। देखो सिर्फ अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए ना तो फिर तो वैल्यू पुट करना ही रह जाता है। 7 से 7 कैंसिल, ओके। 2 × 22 इज 44 और 44 × 16 इज 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ओके। इजी सा था, थोड़ा सा बस समझने की देर थी। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो ध्यान से, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस का लेवल तो बढ़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 से द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम। रेक्टेंगुलर रूम है तो क्यूबॉइड हो गया, ओके। मतलब रेक्टेंगुलर रूम लिखने का मतलब नीचे का बेस रेक्टेंगल है। तो इसकी हमको लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। इट हैज़ 2 डोर्स, इसमें 2 डोर्स हैं, ओके। 2 दरवाजे हैं जिसकी साइज 1.2 मीटर इंटू 2 मीटर है और 3 विंडोज़ हैं, ओके। पिछला क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था। 3 विंडोज़ हैं जिसकी साइज है 1 मीटर इंटू 1.9 मीटर। द वॉल्स ऑफ अ रूम आर प्रिपेयर्ड विथ अ वॉलपेपर। अब हमको क्या लगाना है? वॉलपेपर लगाना है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पेंट किया था। अब वॉलपेपर लगाना है जिसकी विड्थ 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। विड्थ 70 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालनी है? कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹39 पर मीटर। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन है। जब कभी भी आप मार्केट से कोई भी क्लोथ लेते हो ना तो क्लोथ हमेशा उसकी लेंथ से मेजर होता है। क्लोथ कैसे मेजर होता है? अलॉन्ग विथ इट्स लेंथ।
आप विड्थ फिक्स रहती है, लंबाई आप कितनी भी ले सकते हो। तो कॉस्ट जो हम निकालते हैं किसी भी क्लोथ की, किसी भी पेपर की, लेट्स से एक और एग्जांपल देखो, आप मार्केट से ये रोल लाते हो, ठीक है, मार्केट से आप ये रोल लाते हो, पेपर ऐसे ही आता है ना, तो पेपर की ये विड्थ तो फिक्स होती है, राइट। अब ये रोल आता है, अब आप देखो, आप ये रोल लेते हो, इस तरीके से आपका कोई रोल आता है, राइट। इसकी ये विड्थ फिक्स है, लेंथ डिपेंड करता है कितनी हम ले रहे हैं। बोलो आई बात समझ में। अब देखो ध्यान से, रोलर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी लेंथ। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मीटर। अब लेंथ कैसे निकलेगी, जितना ये एरिया होगा इसका, अगर हमको एरिया पता चल जाए तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम एरिया से लेंथ निकाल सकते हैं। अब इसका एरिया, ये जो पेपर हम लगाएंगे, इस पेपर का जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ 4 walls वेयर वॉलपेपर हैज टू बी प्लेस्ड। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका, ध्यान से देखो, हमको करना क्या है, एरिया ऑफ 4 walls निकालना है। तो हमने निकाला एरिया ऑफ 4 walls क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच, ये होता है बेस का पैरामीटर इंटू हाइट। इट इज ट्वाइस ऑफ 6 प्लस 5 इंटू 3.5 विच इज 11 इंटू, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 77 मीटर स्क्वायर। ये तो पूरी 4 walls का एरिया है, इसमें से दरवाजे और खिड़कियां सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 दरवाजे हैं, 2 इंटू 1.2 इंटू 2 2 जा 4 एंड 12 4 जा 48 विच इज 4.8 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। 3 विंडोज़ हैं, 3 इंटू 1 इंटू 1.9, 19 3 जा 57, एक डेसिमल लगाया 5.7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो एरिया रिक्वायर्ड कितना होगा, 77 माइनस 4.8 प्लस 5.7, 77 माइनस 7 और 8 15, 4 and 5 9 और 1 10, ओके क्लियर। 77 में से 10 गया 67, 67 में से 0.5 गया तो बचा 66.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया कौन सा आ गया, इस पेपर का, क्लियर। सो एरिया ऑफ पेपर हो गया कितना, 66.5, लेंथ इंटू ब्रेथ, देखो ध्यान से, इज इक्वल्स टू 66.5, लेंथ इज इक्वल्स टू 66.5 अपॉन 0.70। ये चीज़ समझ आई। 70 सेंटीमीटर को मैंने 0.70 मीटर लिख दिया, ठीक है। इस पर 1 डेसिमल, नीचे 10 लगाया, नीचे 2 डेसिमल प्लेसेस हमने 2 0 लगाए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आया 665 अपॉन 7, 7 9 जा 63, 7 5 जा 35। सो ये हमारे पास आ गया, लेंथ आ गई 95 सेंटीमीटर, नहीं मीटर, ओके 95 मीटर। हमको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट। देखो ध्यान से देखो, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू 95 मल्टीप्लाइड बाय 39। बोलो आई बात समझ में। 95 मल्टीप्लाई बाय 39 इज 3705 रुपीज़ हमारा आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी हैं, एक और बार समझो। आपको दे रखा है एक रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। आपको बोला है पूरे रूम में वॉलपेपर लगाना है, वॉलपेपर डोर्स और विंडोज़ पर नहीं लगेगा, तो डोर्स का एरिया निकाला
2 डोर्स का एरिया, 3 विंडोज़ का एरिया, टोटल जो आपका कर्व सरफेस है या LSA है उसमें से हमने एरिया माइनस कर दिया डोर्स और विंडो का, आपके पास बचा 66.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना पेपर चाहिए। अब इतना पेपर हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, इसकी विड्थ दे रखी है, सो एरिया ऑफ पेपर इज 66.5 मीटर स्क्वायर, ओके। और हमने इसको सॉल्व करके निकाल ली इसकी लेंथ 95 मीटर। अब 95 मीटर हमको लेंथ चाहिए रोल की, हमें दे रखा है 39 पर मीटर, यानी 1 मीटर आता है 39 रुपीज़ का, तो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी 3705। आई बात समझ में? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द सम ऑफ द, क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 37 ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर की रेडियस प्लस हाइट का जो सम दे रखा है वो 37 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 1628, और हमको क्या दे रखा है, TSA दे रखा है 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम। देखो ध्यान से, अब निकालना क्या है हमको, हाइट, और दूसरा निकालना है हमको वॉल्यूम, और गिवन क्या है TSA। TSA का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ, सॉरी ये सिलेंडर है तो 2 पाई r h प्लस r इज इक्वल्स टू 1628, 2 इंटू 22/7 इंटू r, r हमको नहीं पता, h और r का सम कितना दे रखा है 37, इंटू 37 इज इक्वल्स टू 1628, r हो जाएगी 1628 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 37। क्लियर? 2 से कट किया, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 से कट किया 11, 2 4 जा 8, 2 0 एंड 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 11 से कट किया, 11 3 जा 33, 7 बचा, 11 7 जा 77, और 37 से 37 कैंसिल, क्या बचा, r इज इक्वल्स टू 7, बोलो कोई दिक्कत, h प्लस r इज इक्वल्स टू 37, h इज इक्वल्स टू 37 माइनस 7 विच इज 30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, फिगर आप हमेशा बनाएंगे तो इजी रहेगा। 22/7, 7 7 30, 7 से कट किया, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 इंटू 30, 22 को जब 7 से करोगे तो 154 आएगा, और 154 इंटू 3 करोगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 1 ज़ा 3 और 1 4। ये क्या आया, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। सो हमारा आंसर 4620 मीटर क्यूब। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी था ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द CSA एंड TSA। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में रेशियो बिटवीन CSA एंड TSA। तो रेशियो है तो डायरेक्टली रेशियो का सिंबल लगा लेते हैं 1:2। एंड फाइंड द वॉल्यूम, निकालना क्या है हमको, फाइंड वॉल्यूम निकालना है। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन दैट इट्स TSA एंड TSA इज 616 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना। ओके, वॉल्यूम होता है हमारा, सिलेंडर है, ओके सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। ओके,
अब हमें क्या दे रखा है, TSA, हमें CSA का और TSA का रेशियो दे रखा है, तो 1:2 शुड बी इक्वल टू X रेशियो 616, CSA TSA CSA TSA, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, रेशियो वाला लॉ लगा दिया हमने, और x इज इक्वल टू 616 अपॉन 2, दिस इज 308 मीटर स्क्वायर। तो CSA कितना आया, 308 मीटर स्क्वायर। अब आप पूछो CSA की ज़रूरत क्या है। देखो वॉल्यूम क्या हो, TSA क्या होता है, यानी कि CSA दे रखा है 2 पाई RH इज इक्वल टू 308, ठीक है। और क्या दे रखा है, TSA होता है 2 पाई RH प्लस R। क्लियर। अब देखो 2 पाई RH प्लस R, 2 पाई RH। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब 2 पाई RH की वैल्यू हमको डायरेक्ट ही दे रखी है, तो हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह हमने लिख दिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर। क्लियर। TSA हमको दे रखा है 616। अब देखो ध्यान से, अब 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 616 माइनस 308, और 2 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 308, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 308 अपॉन 2 विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं, पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए क्या, पाई R स्क्वायर H। अब पाई R स्क्वायर हमारे पास आ गया। क्लियर। इसको सॉल्व करके क्या हम रेडियस निकाल सकते हैं, हाँ देखो पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 154, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 154 इंटू 7 अपॉन 22, 11 से कट किया 2, 11 से कट किया 14, 2 से कट किया 7, R स्क्वायर इज इक्वल टू 49, R आ गई 7, ठीक है, R आ गई 7। अब ये R आप यहाँ रखेंगे तो H आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने वाला। ओके देखो अब आपको करना क्या है, 2 पाई R 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू H इज इक्वल टू 308, ओके, और H इज इक्वल टू 308 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7। क्लियर। 7 से 7 कैंसिल, ये किया 154, 11 से कट किया 2, 11 से कट किया कितना, बोलो फटाफट से 14, और 2 से कट किया 7, यानी हाइट भी आ गई 7। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। हमारे पास पाई R स्क्वायर तो पहले ही आ गया था, लेकिन H नहीं आया था ना, H के लिए इतना माथा पच्ची करना पड़ा। देखो सो वॉल्यूम 22/7 इंटू पाई R स्क्वायर डायरेक्ट ही रख लेते हैं, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 154 इंटू 7, 7 4 ज़ा 28, समझ में आ रहा है, 7 5 ज़ा 35 और 2 37, 7 1 ज़ा 7 और 3 10, सो वॉल्यूम आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो आई बात समझ में। ये क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हुआ है, एक बार इसको रिकॉल करते हैं। देखो सिलेंडर के सरफेस एरिया और TSA का रेशियो दे रखा है, TSA और CSA का वैल्यू निकाला हमने पहले। TSA इज गिवन 616, रेशियो का फॉर्मेट
CSA रेशियो TSA विल बी इक्वल टू CSA और TSA जो गिवन है यहाँ से हमने निकाल लिया CSA इज इक्वल टू 308। CSA होता है हमारा 2 पाई RH, तो 2 पाई R, अब ना तो हमें R पता है ना ही हमें H पता है, तो 2 पाई RH इज इक्वल टू 308, 2 पाई R H प्लस R इज 616, ये हमें पहले दे रखा था। अब इसको यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ आप हमने नोट करी, जो हमने काम किया, हमने क्या किया, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। 2 पाई RH की वैल्यू हमें दे रखी थी 308 और 2 पाई R स्क्वायर को हमने ऐसे ही करके पाई R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली 154। अब इस पाई R स्क्वायर का यूज़ करके हमने निकाल ली रेडियस, ठीक है, और उस रेडियस को हमने अपने फॉर्मूला में यहाँ पर 2 पाई RH में रखा रेडियस, और हमारी हाइट आ गई 7, ठीक है, हमारी हाइट आ गई 7। अब इस हाइट को हमने अपने रिक्वायर्ड फॉर्मूला में रखा। पाई R स्क्वायर हमें पता था 154 और हाइट हमें पता थी, हमने अभी निकाली 7, तो हमारा आंसर आया 1078। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था पर मज़ेदार था, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो ये कह रहा है कि आपको एक हॉलो पाइप दे रखा है। पाइप समझ में आता है, हॉलो पाइप क्या होता है? देखो, आपके घरों में आपने पाइप देखे होंगे, वो हॉलो मतलब कुछ इस तरीके से, ओके, ये आपका पाइप है, ठीक है, आपको पाइप दे रखा है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो पाइप के अंदर आपको डायमेंशंस कैसी हैं, ये चीज़ जो आपको दिख रही है, देखो, ये है इसका इनर एरिया, ये है इसका आउटर एरिया, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये, ओके, ये है पाइप की विड्थ, ओके। अब इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है। देखो, आपको दे रखा है कि एक पाइप है जिसकी हाइट हमें दे रखी है 77 सेंटीमीटर, इनर डायामीटर दे रखा है 4 एंड आउटर डायामीटर दे रखा है 4.4, ठीक है। निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है इनर CSA, ठीक है, दूसरा निकालना है आउटर CSA, और तीसरा आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है टोटल सरफेस एरिया वाला पोर्शन समझना। देखो, टोटल सरफेस एरिया कैसे होता है? टोटल सरफेस एरिया मतलब आपका जहाँ जहाँ प्लास्टिक या मेटल यूज़ हुआ है, ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए आउटर CSA, इनर CSA, प्लस आपको चाहिए ये जो विड्थ वाला पोर्शन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये टॉप और बॉटम दोनों ही साइड्स, टॉप और बॉटम। दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड? एरिया ऑफ रिंग, ओके। ध्यान से समझना क्वेश्चन प्लीज। अब इनर रेडियस कितनी हो गई 2 और आउटर रेडियस हो गई 2.2, ठीक है। इनर CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 × 2 × हाइट कितनी दे रखी है 77। बोलो, आई बात समझ में? कैलकुलेटर से कर लेते हैं तो वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। देखो, 2 × 22 × 2 × 77 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? आउटर CSA 2 पाई RH, 2 × 22/7 ×
आर कितनी है 2.2 इंटू 77, हाइट तो सेम ही रहेगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 22 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 77 डिवाइड बाय 7, दिस इज 1064, ओके, दिस इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गई बात हमारे टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस होता है इनर CSA प्लस आउटर CSA प्लस एरिया ऑफ रिंग, है ना, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रिंग। क्यों? क्योंकि एक बार टॉप वाली, एक बार बॉटम वाली, ठीक है। करें। अब एरिया ऑफ रिंग कैसे निकलता है? देखो, एरिया ऑफ रिंग क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ, कैसे निकालेंगे? 2 इंटू पाई कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत? आर स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर, बोलो बात समझ में आ रही है, माइनस 2 का स्क्वायर। अब मैं कैलकुलेटर से कर रही हूँ, आप यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। देखो 2 इंटू 22/7, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले। 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 विच इज़ 4.84 माइनस 2 2s are 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84। विजिबल है क्या? नहीं विजिबल है, यहाँ लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.84 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में? ठीक है। अब हमको क्या करना है? सिंपली सबको ऐड करना है। किसको? इनर CSA 968, आउटर CSA 1064.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रिंग 528, सबको ऐड कर दो। 968 1064.8 प्लस 5.28, सो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। बोलो आई बात समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान देने वाला था, एक बार रिकॉल करते हैं। आपको जब कभी भी हॉलो पाइप बोलेगा, ठीक है, हॉलो पाइप, ओके, हॉलो पाइप में आपके पास इनर CSA आएगा, आउटर CSA आएगा, और टोटल सरफेस एरिया आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे काउंट होगा? इनर CSA आउटर CSA प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रिंग। क्लियर? बस इनर डायमीटर से इनर रेडियस और आउटर रेडियस निकाली। इनर CSA के लिए R इनर वाली और H तो दोनों की सेम है। आपने क्या किया? इनर CSA निकाला, आउटर CSA निकाला और 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ रिंग निकाला, इसको सॉल्व करके, और आपका सबको ऐड करने पर आंसर आया 2038.08। बोलो आई बात समझ? ठीक है, तो ये थे हमारे 16 के 16 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 12.4। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये क्वेश्चन ना इतने आसान नहीं है। इनको करने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, कैलकुलेशन में एरर हो जाती है, इसीलिए खूब प्रैक्टिस करो और आगे बढ़ो। बाय।